ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी और एक ऐसा महापुरुष जिसे कोई परिचय, जिसे अब कोई पद से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उनका जो आचरण है, योग में जीवन है, उनकी आकृति और कृति दोनों ही योग में है। और पूरा विश्व इस योग में जीवन को केवल जानता ही नहीं, अब जीने लगा है। समय की मर्यादा है, इसलिए विशाल परिचय में न जाते हुए उनकी साधना को प्रणाम करते हुए मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य संत गोपाल शरणदास जी महाराज बड़े ही दिव्य कार्य संपन्न कर रहे हैं। संस्कृति को, संस्कारों को संपन्न जीवन है। और आज के इस पूरे अनुष्ठान के जो आचार्य भी हैं, जो आज यजमान भी हैं, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक दिशा निर्धारित की। और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा निर्धारित पथ और वैदिक संस्कृति के पाथेय को साथ लेकर जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इस ज्ञान को हर पल जीने वाले कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेद शतम समाह एवं त्वयि नान्यथेदोषि ना कर्म लिप्यते नरे। क्योंकि जब भी मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ, इतना सब कुछ करते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी एक ये भाव रखना, बस जैसा महाराज श्री कहते हैं, मैं तो बस सेवक बन के कूद पड़ता हूं। फिर दूसरा जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के सामने भी चुनाव का ध्यान रखना कि मेरा चुनाव इन चुनौतियों में कहीं बिखर ना जाए। मेरा चुनाव, मेरा जन्म आयुर्वेद और योग के लिए हुआ है। मेरा चुनाव, मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे चुन, ये भी बात नहीं है। सुन सजना सुन, मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे चुन, ये बात भी नहीं है। मैंने चुन लिया, बात पूरी हो गई। मेरा चुनाव सही है, ये मेरा जीवन भी जानता है और मेरा भीतरी अंतःकरण भी जानता है।
इस भाव से समर्पित जिनका जीवन है, ऐसे मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय आचार्य श्री बालकृष्ण जी। देखिए, जब भी मैं इनसे बात करता हूं, जब खासकर कोई ऐसी चर्चा आती है, सुनता हूं, तो मैं बात करता हूं। और जब भी मैं बात करता हूं, नहीं महाराज श्री बिल्कुल बहुत बढ़िया, मस्त हैं, अरे ये सब तो होता रहता है, एकदम मस्त। कभी भी ये निराशा का भाव, विषाद का भाव, बोले कर्म क्षेत्र है ये तो। एक कुरुक्षेत्र हुआ, उसमें तो एक कृष्ण थे, और यहां तो कर्म क्षेत्र जहां कृष्ण भी है और राम भी है। इस राम कृष्ण के कुरुक्षेत्र में और इस कर्म क्षेत्र में इस विषाद को प्रसाद बनाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और ले दे के भैया एक बात याद रखो, इतना सब कुछ करते हुए लक्ष्य एक ही है, एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, ओनली यू मैटर, योर लाइफ मैटर्स, योर पीस मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स। If that doesn't matter, nothing matters. End of the day, peace matters. मस्ती matters. और इसलिए मस्ती matters, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए ये मस्ती बनी रहे। इस मस्ती को और इस हस्ती को, दोनों को और उनकी साधना को मेरे प्रणाम, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस के रूप में है। जड़ी बूटी लेके आए, ये भी देखिए, दो एक साथ हैं, बिल्कुल एक साथ, अंदर से दो एक साथ हैं, अंदर एक है, अंदर एक है और बाहर दिखते दो हैं। दो शरीर, एक प्राण, एक आत्मा, टू बॉडीज वन सोल। इतना ही कहूंगा। कल रक्षाबंधन था, आज जड़ी बूटी दिवस के रूप में अगर ये मना रहे हैं, इन्हीं जड़ी बूटियों ने ही, इसी हिमालय ने ही संजीवनी दी है। और आज यही हिमालय योग और आयुर्वेद के माध्यम से पूरे विश्व को संजीवनी देगा। और हम सब भी संकल्प करें, जड़ी बूटियां उगाकर या पौधे लगाकर, और पौधे लगे रहें, उनके संरक्षण का भी संकल्प। एक वन, एक बट का पौधा, जब छोटा सा पौधा लगता है तो वृक्ष बनता है और दीर्घायु का प्रतीक बनता है। हजारों, सैकड़ों, हजारों सालों तक उसकी ऑक्सीजन हम सबको मिलती रहती है। आज जब हम चैनल के, संस्कार चैनल, आस्था चैनल के माध्यम से हम जब श्रवण कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग आज एक संकल्प लें कि हम सब मिलकर वृक्षारोपण करेंगे, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। संपत्ति, धन, बैंक बैलेंस तो छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में वो सुखी रहें, तो बैंक बैलेंस के साथ साथ ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन का बैलेंस भी छोड़कर जाएं। उसके लिए पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जड़ी बूटियां लगाएं। बस यही आचार्य श्री को हम दोनों मिलके, आचार की शिक्षा तो दी, अभी जब मैं आया इसके साथ साथ अचार बनाने की भी शिक्षा। आचार जीव और हैं, आचार और अचार ये जीवन को स्वादिष्ट बना देते हैं। और आचार हो तो भीतर का जीवन स्वादिष्ट बनता है, और अचार हो तो केवल मौखिक स्वाद ही स्वादिष्ट बनता है। लेकिन इन सब से ऊपर, इन सब से ऊपर, ये तो एक बहाना है। इन सब से ऊपर जो आकार पूरे विश्व में ग्रहण कर रहा है, हो रहा है, मैं समझता हूं उस आकार को देखिए और उस आकार के पीछे उस ओंकार को देखिए।
उस आकार के पीछे यदि कुछ है, इसी ओंकार की महिमा है। और उस ओंकार ने, जैसे स्वामी दयानंद जी ने इतनी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, कठोरता के साथ, कठिनता के साथ, कुशलता के साथ इस पूरे विश्व को परोसा, आज उसी का प्रसाद आप दोनों के माध्यम से, गुरुदेव की कृपा से पूरे विश्व को मिल रहा है। साधना को पुनः प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। ठीक, महाराज जी भी अभी कह रहे हैं गुरु जी का जो है प्रबोधन प्रवचन उनका सुन करके फिर प्रस्थान करेंगे। चलो मुनि जी। अभी गुरु जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके बाद में फिर जितने लोग अभी जिनकी उत्कंठा है थोड़ी सी मिलने की, वो मिलते जाएंगे। तब तक जो भी आप लोगों ने तैयार किया है, भजन गायन श्लोक जो भी रह गए हैं, सब चालू करके। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्ते नमः। ओम श्री यतिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। श्री स्वामी जी महाराज अभी आपको प्रातःकाल से जीवन और जगत में कैसे हमें रहना चाहिए, किस दृष्टि और भाव से हमें इस जीवन को जीना चाहिए, वो सब संदेश दे करके अपना अभी उनको आवश्यक कार्य था और उनको जाना था। और उसी बीच श्री मुनि जी ऋषिकेश से आकर के उन्होंने अपना प्रिय संदेश, प्यारा प्यारा संदेश दिया। और हमारे दिल्ली से, गोलोक धाम से श्री महाराज जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनकी तेजोमयी वाणी को सुनकर, उनके सारपूर्ण वक्तव्य को सुनकर, उनकी साधना और उनके प्रेमपूर्ण हृदय को सुनकर के जी चाहता है कि बार बार उनको प्रणाम करें। और इस पतंजलि योग पीठ के मैं एक बात प्रायः कहता रहता हूँ कि इसके मूल में और इसके शिखर पर शोभायमान हमारे श्री आचार्य जी हैं। माने एक ही साथ मूल में भी और शिखर पर भी विराजमान हैं हमारे श्री आचार्य जी। वेदों में एक शास्त्र होता है पूर्व मीमांसा, तो उस पूर्व मीमांसा में एक बात कही, आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। ये जो शास्त्र होता है, शास्त्र का अर्थ करते हुए सनत सुजात नाम का एक पर्व है महाभारत में, और वहाँ पर शास्त्रवेत्ताओं की 3 कोटियाँ बताई कि शास्त्र का मतलब होता है जो शब्द राशि है उसको शास्त्र कहते हैं। अग्निमीले पुरोहितम आदि, वहाँ से लेकर के उपनिषद पर्यंत जिनको हम श्रुति कहते हैं, उन सब को अपौरुषेय वाक कहते हैं। ये शास्त्र की शब्द राशि है और उन शब्दों का एक एक अर्थ होता है। दूसरी कोटि जो होती है शास्त्रवेत्ताओं की, वो उन शब्दों के अर्थ को जानना कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, अग्नि का ये अर्थ होता है, ईड़े का ये अर्थ होता है, और इस तरह से शब्द अर्थ के संबंध को जानना, जो व्याकरण और निरुक्त आदि हमें दिशा देते हैं। तो ये एक शास्त्र की दूसरी कोटि है।
ऐसे सनत सुजात कहते हैं। और शास्त्रवेत्ताओं की तीसरी कोटि है, उन्होंने सत्य में जो स्थित है उसको शास्त्र वेत्ताओं की तीसरी कोटि रखा। और इसी को दूसरे शब्दों में पूर्व मीमांसाकार ने कहा कि आमनाय से क्रियार्थत्वात्, जो आमनाय है उसका अर्थ होता है क्रिया। सारा शास्त्र क्रिया का संदेश देता है कि हमारे जीवन में जो शब्द राशि है और उस शब्द से जो अर्थ प्रकट किया गया उस सब का जो हमारे लिए जो उसका जो अगला स्टेप वो होता है वो है क्रिया। और मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रथम कोटि के जो शास्त्रवेत्ता हैं हमारे दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने एक लंबी परंपरा और श्रृंखला में से गुजरते हुए उन्होंने शास्त्र की रक्षा की। और उन दूसरे लोगों को भी हमारा प्रणाम है जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा और व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ करके उनके अर्थों को, जैसे शास्त्र की व्याख्या कहते हैं, और वेद वेदांगों के माध्यम से उसको बताया। ये दूसरी कोटि है। और ये आवश्यक नहीं कि पहली कोटि और दूसरी कोटि में से गुजर करके ही तीसरी कोटि प्राप्त होती है। वो जो तीसरी कोटि है वो सीधे भी प्राप्त होती है, ऐसा हमारे सनत सुजात भी कहते हैं और दूसरे संत महात्मा भी अपना अनुभव बताते हैं कि जिसके जीवन में वो क्रिया घटित हो जाती है वो शास्त्र का संदेश के मूर्त रूप हो जाते हैं। जिधर से वो चलते हैं, जिधर से वो गुजरते हैं, उनका जीवन ही ये प्रमाण देता है कि शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र की शब्द से व्याख्या नहीं करते, शब्द मर्यादा से जो अर्थ निकलता है ऐसा वो हमारे को नहीं समझाते। वो शास्त्र में जो कहा गया है, जो शास्त्र कह रहा है, जिसकी तरफ इंगित करता है शास्त्र, इशारा करता है, संकेत करता है, उस संकेत को पकड़ करके वो जीवन में वो मूर्त स्वरूप हो जाते हैं। मानी वो उनके जीवन को देख करके हमें पता लगता है कि शास्त्र का संदेश क्या है। तो ऐसे हमारे श्री आचार्य जी हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस शास्त्र के आमनायस्य च क्रियार्थत्वात्, मानी शास्त्र को उन्होंने क्रिया के रूप में पकड़ करके और उसको अपने जीवन में ऐसा मूर्त रूप दिया कि वो हमारे को देखते ही बनता है और सबको देखते बनता है। जो भी उनको देखते हैं, जो भी उनके संपर्क में हैं, जो भी उनको जानते हैं, समझते हैं, उनके जीवन से जो संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबको ये आभास मिलता है कि वो उनकी दूरगामी दृष्टि, उनकी जो पकड़ है, वो कितने हर परिस्थिति में अपने आपे में रहते हैं, अपने समत्व में रहते हैं। और एक श्री स्वामी जी महाराज के प्रति उनका जो समर्पण है, उनका जो त्याग है, उनका जो उनके आदेशों के अनुसार उन्होंने जो अपने आप को आहूत किया हुआ है, वो भी अद्वितीय है। और सामर्थ्यशाली व्यक्ति ऐसे बहुत कम होते हैं जो अपने से किसी बड़ी शक्ति को मान सकें। तो ऐसे श्री आचार्य जी जो पूर्ण सामर्थ्यशाली होते हुए भी उनमें जीवन में उन्होंने इस तत्व को पकड़ा, समझा और उन्होंने अपने जीवन को श्री स्वामी जी महाराज के लिए अर्पित कर दिया। और कहते भी हैं, अभी वो भी कह रहे थे, श्री मुनि जी भी कह करके गए, वही बातें दोहराना आवश्यक नहीं होता है, किन्हीं बातों को बार बार पुनरावृत्ति ज़रूरी नहीं होती है। तो श्री आचार्य जी का ये जो जड़ी बूटी दिवस के रूप में जो उन्होंने अपने जन्म को, और उन्होंने स्वयं भी बताया कि प्रकृति माता ने मुझे इस मास में जन्म दे करके और मेरे माध्यम से प्रकृति माता ये काम करवाना चाहती है। और वो सहज रूप से उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को इस रूप में अर्पित कर दिया। और उनके इस
वो बहाना कहते हैं, इस बहाने को पकड़ करके करोड़ों करोड़ों लोग उनसे प्रभावित होकर के ऐसे ही महापुरुष होते हैं जो चलते हैं और दूसरे लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो श्री आचार्य जी को बार बार हम लोग हृदय से प्रणाम करते हैं कि उनकी भूयश्च सरदा सतात, जैसे कि वेद में कहा है कि तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनास्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। आचार्य श्री निरंतर अपने जीवन की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए निरंतर लोकोपकार लोक संग्रह करते हुए, जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कुछ करने के लिए शेष नहीं है फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, कुछ पाना शेष नहीं है फिर भी मैं, क्योंकि उत्सेदीयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैं ये नहीं करूँगा तो सारा संसार बिखर जाएगा। तो श्री आचार्य जी इन सारी मर्यादाओं को अपने सामने रखते हुए और निरंतर अपने जीवन को इस समष्टि के लिए और स्वयं के लिए भी चरितार्थ कर रहे हैं। जीवन में एक बात कहता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है कि ये जो जीवन होता है इसकी सार्थकता दूसरों के लिए तब है जो हमारे पास कहीं से भी हमें मिला है वो दूसरों के पास वापस चला जाए। हमने बहुत सारी चीज़ें संग्रह की हुई होती हैं और वो यदि वे वापस जहाँ से आती हैं, समष्टि से आती हैं, समष्टि के पास वापस यदि चली जाती हैं तो हमारा जीवन संसार के लिए सफल हो जाता है। और यदि हमारी कोई अपनी चाह नहीं बचती तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्विकार हो जाता है और हमारा जीवन में वो शुद्ध चैतन्य का आभास हमें मिल जाता है, या यूँ कहें कि हमारा जीवन अचाह हो जाता है, काम हो जाता है। तो ये हमारे जीवन की हमारे लिए सफलता हो जाती है। और हमारा हृदय यदि प्रेम से भरा रहता है तो भगवान के लिए हमारा जीवन का साफल्य होता है। तो श्री आचार्य जी के पास जो कुछ है उनको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, जो कुछ है वो समष्टि की सेवा में उन्होंने अर्पित किया है। तो संसार के लिए भी अपने जीवन को वो सफल कर रहे हैं और अपने लिए भी उनको कुछ चाहिए नहीं, तो अपने लिए भी उनका जीवन सफल हो रहा है। तो ऐसे इन महापुरुष को हम बार बार प्रणाम करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को भी वे निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। आप भी उनके प्रति नतमस्तक हैं, ऐसा मैं रोज़ देखता ही हूँ, यहाँ पर रहता हूँ। तो ऐसे आचार्य श्री को हम अनेक से भूरी से बधाइयाँ देते हुए और अपने हृदय से उनको प्रणाम करते रहें। ओम ओम ओम। यज्ञ के बीच में जाना अनुचित है, ये परंपरा नहीं है, परंतु सुबह 2:30 बजे उठे और आचार्य जी महाराज को दीर्घायु की कामना करते हुए गंगा स्नान करेंगे, ऐसा संकल्प लेके चले। इसलिए यज्ञ भगवान को, पतंजलि भगवान को प्रणाम करते हुए मंच पर श्रद्धेय व्याकरणाचार्य गुरु जी और आचार्य जन हमारे श्री बालकृष्ण जी, उनको हृदय से साधुवाद करते हुए आप सभी ब्रह्मचारी मातृशक्तियाँ सबको साधुवाद करते हुए मैं मंच से विदाई लेता हूँ। और आचार्य जी बहुत ही नम्र हैं, जैसे महाराज जी ने कहा, ये राम कृष्ण कहियो उठी भोर, राम और कृष्ण की जोड़ी जैसे हमारी सनातन संस्कृति की पूर्ण आस्था और उपासना है, ऐसे ये पतंजलि पीठ के भगवान श्री राम के कृपा पात्र श्री रामदेव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, भगवान बाल मुकुंद के कृपा पात्र बालकृष्ण जी दीर्घायुष्य हों और आप जैसे युवा मातृशक्तियाँ ब्रह्मचारी और भारतवर्ष से बहुत आएँ और हमारी भारत माता की सेवा करें जो आवश्यक है। करोड़ों भक्तों की जो निष्ठा है कल पूर्ण होने जा रही है भगवान राघवेंद्र सरकार के मंदिर की, तो उसके लिए
हमें युवा शक्तियों की आवश्यकता है, शास्त्र की, सत्संग की, सद्ग्रंथों की स्वाध्याय की आवश्यकता है। इसी से हमारे भारत माता का और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का उत्थान होगा और वो अविचल धारा गंगाधिवत गंगा जी की धारा की तरह चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साधुवाद, आचार्य जी को नमन, गुरु जी को प्रणाम। हरिओम तत्सत। प्रणाम महाराज श्री। और अभी हमारे मध्य में हमारे बहुत प्रिय और मेरे बहुत आदरणीय सम्मान्य भाई आशीष जी, जो बहुत ही निस्वार्थ भाव से जिन्होंने संपूर्ण जीवन लगाया है, जो हमारे अनाथ या जो जिनके लिए समाज के द्वारा तिरस्कृत जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके बच्चों के लिए। और मैं देख रहा हूँ हमारे आदरणीय मौलाना हमारे कासमी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये इमाम जो संगठन है उसके राष्ट्रीय लेवल के आप व्यक्तित्व हैं। और बाकी जितने भी महापुरुष यहाँ पर आए हैं, जिन जिन लोगों ने आशीर्वाद प्रदान किया और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। सबके प्रति हृदय की गहराइयों से मैं सबका अभिनंदन वंदन प्रणाम करता हूँ। और अब जितने भी बच्चे हैं और हमारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनें, साध्वी बहनें, जो थोड़ा रह रहा है, जो संधित प्रकाश वाला अचार बनाने की विधि के अचार में जितना स्वाद है उससे ज़्यादा श्लोकों में स्वाद है। आदरणीय हमारे बहुत महाविद्वान मनोहर लाल जी ने रचना की है और उसके अलावा कुछ कुछ रचनाएं आप लोगों की हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी रचनाओं का वाचन करते रहें, सुनाते रहें। तब तक जो बच गए हैं बस हमको आशीर्वाद दे दें, उसके बाद में यह कार्यक्रम फिर समाप्त होगा। सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। किन किन प्रकृति नै हसे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। मलाई आज लाग्दैछ। सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। किन किन प्रकृति नै हसे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। मलाई आज लाग्दैछ। ऋषि जस्तै दृष्टि छन्, नदी जस्तै बगी हिँड्छन्। ऋषि जस्तै दृष्टि छन्, नदी जस्तै बगी हिँड्छन्। जडीबुटी जीवन हाम्रो अनादि सत्य हो भन्छन्। अनादि सत्य हो भन्छन्। सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। किन किन प्रकृति नै हसे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। मलाई आज लाग्दैछ। तिमीलाई गरेको काम देखेर, चिनेका छन् तिमीलाई गरेको काम देखेर। जीवन विज्ञान हो भन्दै चलायो चक्र सोचेर। चलायो चक्र सोचेर। सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। किन किन प्रकृति नै हसे जस्तो मलाई
आज लाग्दैछ मलाई आज लाग्दैछ भुलेका खेती गाथालाई सुनायो हिन्दी भाषामा भुलेका खेती गाथालाई सुनायो हिन्दी भाषामा नयाँ नौलो विधि ल्यायो पुरानी शक्तिको भरमा पुरानी शक्तिको भरमा सगरमाथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ किन किन प्रकृति नै हसे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ मलाई आज लाग्दैछ नयाँ युगको नयाँ क्रान्ति ऋषि जान बोकेर नयाँ युगको नयाँ क्रान्ति ऋषि जान बोकेर नमन गर्दै म झुम्दैछु हिमाली ठाकुरासँगै हिमाली ठाकुरासँगै सगरमाथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ किन किन प्रकृति नै हसे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ मलाई आज लाग्दैछ मलाई आज लाग्दैछ मलाई आज लाग्दैछ श्लोक पूरे कर लो पहले कटा हि प्राक्तैलं यथ तदवशिष्टं क्षिपत भोः प्रताप्याद्रारिष्टं सकलजलपेशं किल कलाम् तदा धूमोद्यातं पचत बहुवीर्यालवचयम् निपात्य श्रीणीता खिलमथ कला सप्तकमिदम् निपात्य श्रीणीता खिलमथ कला सप्तकमिदम्
कपिलवर्णेन सदृशे कचोले चैकस्मिन् भरत बहुवीर्याशकलकान् तदा शोक्तं पीता पटुलशुनचिञ्चार्द्रकचयम् प्रपृञ्जेथं सम्यक् सकलमपि सोपस्करमहो प्रपृञ्जेथं सम्यक् सकलमपि सोपस्करमहो अमैत्रीवान्यस्मिन् चमसयुगमानेन च तदा प्रताप्यं तत्तैलं तदुपरिनिपात्यं पुनरिदम् स्वतः शीतीभूतं भरतपवनत्रात्रिविठरे प्रभुञ्जीध्वं मासद्वयमवत शीतस्थलधितम् प्रभुञ्जीध्वं प्रातः द्वयमवत शीतस्थलधितम् अथ लघुशकलहि प्राक्श्रीफलां सञ्चुटेत कुरुत विगतबीजां गाजरं सङ्कषेत यतलशुनमहीजे लम्बखण्डैश्च सम्यक् गधिनिपमखिलन्तन्मिश्रणं वै निधत्त क्वथिनसलिलके प्राग्मिश्रणं पूर्वमुक्तं युगपदखिलमेतन्मेलनीयं यथावत् प्रपुशनिकरगोभिखण्डजातं समस्तं तदनु सपदि तस्मिन् पृञ्जनीयं तथैव तदनु सपदि तस्मिन् पृञ्जनीयं तथैव शैलं प्रतापयत भो विशदे कटाहे भर्जे त्वमत्र कटुकां हरिमन्त्रचूर्णम् धान्योज्ज्वलापटुनिशा निचयं भ्रमृष्य प्रीतेह कृत्स्नमधुकर्कटिकादलानि चुल्यां सुमन्ददहनेः कलात्रयं च श्रीवीतनिम्बुरसमत्रनिपातयेत सम्मिश्रिते निकुचजे स्वरसे प्रशीति कुर्यात् भुङ्क्त च मुदा यथा सन्धितं तत् कुर्यात् भुङ्क्त च मुदा यथा सन्धितं तत् टाइम मत लगाओ ना, खाली ना छोड़ो। गा कुछ भी गा।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न फूटे चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, 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 भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अब लगभग कार्यक्रम समापन की ओर है, तो हम सिर्फ क्योंकि आदरणीय भाई आशीष जी मेरे साथ बैठे हैं और कासमी जी की भी बड़ी इच्छा है कि कुछ बोलें, क्योंकि प्रायः समाज में ऐसा होता है जो थोड़ा अलग मान्यताओं में, हालांकि हमारे सारे पूर्वज एक ही हैं परंतु उपासना मान्यता के हिसाब से अलग रहता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कासमी जी यहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा कासमी जी लो 2-4 मिनट अपने उद्बोधन, क्योंकि ये बड़े राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई हैं, इसलिए ये बहुत
पतंजलि से और श्रद्धेय स्वामी जी के गतिविधियों से बड़ा प्रेम करते हैं, आदरणीय भाई कासिम जी। आज इस पावन अवसर पर हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं आज श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए और उनकी लंबी आयु की दुआ करते हुए कि ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करें, ताकि वो विश्व के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं उसे लगातार निरंतर करते रहें। अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना और किसी के कल्याण के लिए काम करना, ये वही कर सकता है जिसे ईश्वर, वो हम सबका मालिक, जिसे चुन ले। तो आचार्य महाराज को उसने चुना है और हम सब के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए वसुधैव कुटुंबकम बात सब करते हैं, मगर उसे जो जिया है वो आचार्य जी ने जिया है, श्रद्धेय स्वामी जी ने जिया है और इस पतंजलि परिवार से जुड़े हुए लोगों ने जिया है। मैंने आचार्य जी से अभी एक शब्द कहा था कि इतिहास पे हमने नज़र डाली कि दुनिया के अंदर राक्षसों की कमी नहीं है और हर ज़माने के अंदर उसने अपने ईश्वर दूत भेजे हैं, पैगंबर भेजे हैं, वली भेजे हैं और वो लोग जो मानव कल्याण के लिए समर्पित हैं उन्हें भेजा है। तो उस पर एक पंक्ति है कि अल्लाह अगर, यानी ईश्वर अगर, अल्लाह और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, ज़बानों का फ़र्क है, भाषाओं का अंतर हो सकता है, उस मालिक के अंतर एक होने में कोई अंतर नहीं है। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, इरफान फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं और मैं भी आध्यात्मिकता में आज श्रद्धेय आचार्य जी के पद चिन्हों पर और श्रद्धेय स्वामी जी के कोशिश करता हूं कि ये लोग, ये ऋषि और मुनियों की जो बात आती थी, जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं कि वो दुनिया में नहीं आते। मैंने आज से जब 2010 में आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त भी ये कहा था और इसी पावन धरती से कहा था पतंजलि की कि ये ईश्वरीय देन है और ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि राक्षसों का खात्मा हो और उस खात्मे की बुनियाद इसी पतंजलि से पड़ती है। और आचार्य जी और स्वामी जी ने जो पतंजलि महाराज का, जिन्होंने इस योग की इब्तिदा की और उसे आगे बढ़ाया, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। तो उस पे एक मुनि ऋषियों में ही, पैगंबरों में ईश्वर दूत मोहम्मद साहब हैं, जिन्होंने अरब के अंदर ऐसे ही हालात थे जैसे पिछले दिनों हमारे देश में थे। ये दोनों ऋषि, दोनों महाराज, दोनों विभूतियां जब मैदान में निकल करके आई तो कोई जानता भी नहीं था कि करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है, मानवता के कल्याण के लिए कैसे काम किया जा सकता है। और अभी उसकी झलकी हमने पिछले दिनों देखी कि हमने उनसे कहा, मैंने कहा, एक ने मुझसे चैट किया तो मैंने कहा तुम राक्षस हो, तुम्हें पहचान ही नहीं सकते कि इंसान और इंसानियत है क्या चीज। तो इसलिए मैं आज एक छोटी सी हदीस है जिसे मोहम्मद साहब ने उस वक्त कहा था, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, जो तुम्हारे पास पहुंचा है उसे लोगों तक पहुंचा दो, उसे लोगों तक पहुंचा दो। तो अरब के अंदर वो हालात थे उस वक्त, ऐसे हालात थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारी मातृशक्ति का कोई सम्मान नहीं था, इंसाफ नाम की चीज नहीं थी। उन्होंने आके एक रास्ता दिखाया और वही रास्ते पैगंबरों के, ईश्वर दूतों के आगे चले आ रहे हैं। मैं ये दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आचार्य जी जिस जगह पर हैं, जो आचार्य जी काम कर रहे हैं, धर्म से वो बहुत ऊपर की चीज है। और यही वजह है कि मैं अपनी आंखों से ये देखता हूं कि पतंजलि और पतंजलि से जुड़े हुए लोगों के ऊपर मैं ईश्वर की कृपा को बरसते हुए देखता हूं। मैंने ईश्वर की कृपा यहां देखी। जब मुझसे आकर के बहुत सारे लोग पूछते हैं
हमारे भाई बहनों में कि आपको यहां आके कैसा लगता है, कि मैं ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने परिवार के अंदर बैठे हैं। और आचार्य जी और श्रद्धेय स्वामी जी और उनके शिष्यों पर जब नजर पड़ती है तो मैं ये कह सकता हूं कि लगता है कि ये सारे फरिश्ते बैठे हैं, ये देव बैठे हैं। और देव्य यानी कहां से ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तो मैं आज आचार्य जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि जो आपके लिए इस्तेमाल किया जाए। और आपने जिस तरह से मैं ये कह सकता हूं राक्षसों का मुकाबला किया है, मेरी वो पेशन गोई पूरी हुई जो 2014 में आस्था पे ही वो चला के 2014 के बाद 2014 का इंतजार करो, एक ऐसा दौर आएगा कि राक्षस यहां से भागेंगे और वो परिणाम सामने है। और मैं उस परिणाम को समर्पित श्रद्धेय आचार्य जी और श्रद्धेय स्वामी जी को करता हूं और पतंजलि को इसका सीधा, और पतंजलि से जुड़े हुए लोगों को सीधा इसका क्रेडिट पहुंचता है। आज देश के अंदर एकता और भाईचारे का माहौल बना है। तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं आज आचार्य जी, श्रद्धेय आचार्य जो मैं तो अपने गुरु बड़े भाई की तरह मानता हूं, और हमने जो आध्यात्मिकता की लड़ाई उन्होंने शुरू की है कि आध्यात्मिक भारत आध्यात्मिक शक्ति के तौर से उभर करके पूरी दुनिया में आए, मैं उनके इस संकल्प में अपने आप को शामिल होकर के गौरवान्वित महसूस करता हूं। और आचार्य जी, आपसे कहना चाहता हूं कि सारा विश्व आपके लिए दुआ कर रहा है। जब आपको जरा सी कठिनाई पहुंची, सारा विश्व, मैंने देखा, यानी मेरे, क्योंकि मुझसे मालूम है कि भाई आचार्य जी के पास मैं आता जाता हूं, मैं आचार्य जी से कुछ सीखता हूं। तो लोगों ने कहा आचार्य जी कैसे हैं? मैंने कहा मैं यहीं से बोल रहा हूं, इस वक्त एम्स में ही पहुंचा हूं। आचार्य जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। कि भाई आचार्य, मैं आप हजारों, यानी जिनसे हम सोच नहीं सकते थे, उन लोगों ने, ऐसे लोगों ने आचार्य जी आपके बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको ये बात इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आपसे जीव जंतु, मानव नहीं, जीव जंतु भी आपसे प्यार करते हैं। और क्यों ना करें कि आप उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। खैरन नासी मय्यन फउन नास, तुम में सबसे अच्छा आदमी ये है। लोगों को बिठा के कहा था ये अलग कुछ नहीं है, जैसे भी आचार्य जी ने कहा अलग कुछ नहीं है। और आचार्य जी वही काम कर रहे हैं जो पैगंबरों ने, ईश्वर दूतों ने, जो फरिश्तों ने किया, अच्छे लोगों ने किया, उस काम को आचार्य जी, श्रद्धेय आचार्य जी और श्रद्धेय स्वामी जी आगे कर रहे हैं। इसी तरह से कहा था कि है राम के वजूद पे जो लोग बात कहते हैं, और आचार्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए जितनी चीजें यहां से हो सकती हैं पतंजलि से निस्वार्थ भाव से हुई है। और अभी स्वामी जी वहां गए हैं, तो है राम के वजूद पे, मैं इसी पे, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये विद्वानों का वो बड़ा गिरोह, बड़ा ग्रुप ये कहता है कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम तो मर्यादा है, और उनकी मर्यादा जो है अगर वो हमारे अंदर आ जाए तो फिर हमारा जीवन, वो मर्यादा हम आचार्य श्री के अंदर देखते हैं। मैं आज आचार्य श्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए उनकी लंबी आयु की दुआ करता हूं। और ऐसे ही आप मानव कल्याण का काम करते रहें, ऐसी हमारी दुआ है। हम 24 घंटे आपके लिए दुआ करते रहते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई बात आती है या आप कहीं नजर आते हैं, फौरन हमारी दिल से दुआ निकलती है कि हे हमारे ईश्वर, हे हमारे मालिक, आचार्य जी को हमारा भी जीवन दे, ताकि अगर कहीं कोई ऐसी कठिनाई आए तो ये दोनों जो विभूतियां काम कर रही हैं मानव कल्याण के लिए, जो रह गया था, अधूरा रह गया था, मैं हजारों लोग उनसे फैजियाब हो रहे हैं। हिंदू और मुसलमान नहीं, विश्व के तमाम लोग। इसके लिए मेरी दुआ है कि आप लंबा जीवन आपको मिले, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, बस यही मेरी आरजू है। अंदाज़े बयां करचे बहुत खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जय हिंद। बहुत धन्यवाद कासमी जी। और हमारे बीच में, जैसे मैंने बताया, आदरणीय भैया जी हमारे आशीष जी बैठे हैं। और आपकी जानकारी के लिए, ये भी ब्रह्मचारी हैं, श्वेत वस्त्रों में ही रहते हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन माँ भारती के उन लोगों के लिए जिनको अस्पृश्य माना जाता है या जिनको कोई ध्यान नहीं देता था, उन कुष्ठ रोगियों के बच्चों के जीवन को संवारने के लिए लगाया। ऐसे भाई आशीष जी थोड़े अपने कुछ शब्दों से उद्बोधन। एक बार सब लोग मेरुदंड सीधा कर लें, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, ब्रह्मनाद 3 बार कर लेंगे। गहरी लंबी श्वास भरिए,
ब्रह्मनाद। एक बार फिर से भरिए। एक चक्र और। पूज्य आचार्य जी के अति पावन अवतरण दिवस पर पूज्य गुरु जी महाराज, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी अभी अभी अयोध्या गए। ऐसे पूज्य आचार्य जी, आप सभी सामने बैठे बंधुओं बहनों, हम सबको पता है, सुना है, जाना है, पूज्य आचार्य जी ने, स्वामी जी ने हिमालय के गहन अंदर गुफाओं में रह करके तपश्चर्या की, साधना की। और तपोवन जैसे हंसी खेल था नंदनवन जाना, उसी समय गंगोत्री के कालखंड में आचार्य जी का, स्वामी जी का प्रथम दर्शन हमको भी होता है। उस समय से ही उनके प्रति आत्मीय लगाव, श्रद्धा का भाव और उनका आशीर्वाद, कृपा हमारे ऊपर, चाहे दिव्य योग मंदिर हो, चाहे दिव्य प्रेम सेवा मिशन। पीछे कार्यक्रम में बैठने की आदत, आज भी पीछे कुर्सी पर बैठा था लॉन में, पूज्य स्वामी रामदेव जी की दृष्टि पड़ी, बोले तुमको मंच में जाना है। भरत जी को कहा तो इस नाते आया। चरणों में बैठना, सामने से दर्शन करना ही अच्छा लगता है, अनुभूति अच्छी होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संचालक गोलवलकर जी हुए, पूजनीय गुरु जी, दाढ़ी वाला चित्र कभी देखा होगा। उनके पास में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और उस समय तत्कालीन बौद्धिक प्रमुख मोघे जी बैठे थे चरणों में। शरीर का लगभग अंत समय उनका था। अचानक गोलवलकर जी बोलने लगे कि कुछ दिव्य आत्माएं होती हैं और निश्चित समय के लिए, निश्चित कार्य के लिए इस धराधाम पर परमपिता परमेश्वर के आदेश से, उनकी अनुकंपा से, उनके आग्रह से अवतरित होती हैं। अगर उनके जीवन काल में शरीर रहते, जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने उनको अवतरित किया था, यदि कार्य पूरा नहीं होता, कार्य शेष रहता है, तो ऐसी दिव्य आत्माओं को शरीर पूरा होने के बाद भी जीवन मुक्ति की अनुमति नहीं मिलती। ऐसी आत्माएं इसी धराधाम पर चक्रमण करती हैं और उचित हृदय और मस्तिष्क, दो शब्द प्रयोग किया है, उचित हृदय, उचित मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क विकृत है तो काम नहीं चलेगा, हृदयहीन व्यक्ति है तो काम नहीं चलेगा। उचित हृदय और उचित मस्तिष्क ऐसी दिव्यात्माएं खोजती हैं इस ब्रह्मांड पर, इस धराधाम पर। और उस जब उनको योग आत्मा, दिव्य आत्मा मिल जाती है, तो उसके द्वारा जो शेष दिव्य काम उनका था, उस काम को उनके द्वारा कराने लगते हैं। हम सबको लगता होगा ऐसा ही कुछ कि आचार्य जी हों, चाहे स्वामी रामदेव जी हों, ऐसी कोई दिव्य श्रेष्ठ विभूति, चाहे कुछ भी कही, ऋषि दयानंद जी होंगे, कोई भी होंगे, हम नहीं जानते, इतनी दृष्टि नहीं, समझ नहीं हम लोगों की। ऐसी कोई श्रेष्ठ अवतारी आत्मा ही इनमें विद्यमान हो करके उचित हृदय मस्तिष्क के रूप में खोजा है कहीं आचार्य जी को। इस नाते उनके द्वारा ऐसा काम कराया जा रहा है। आप सभी देखते होंगे
सुनते होंगे कि जोड़ा साथ दिखाई देता है, राम और लक्ष्मण का, कृष्ण और बलराम का, रामकृष्ण और विवेकानंद का, श्री माँ और अरविंद का, डॉक्टर हेडगेवार गुरु गोरवलकर का, ऐसे जोड़े दिखाई देते हैं नर नारायण के रूप में। तभी कोई सृष्टि होती है, रचना होती है। ये तो निश्चित तौर पर हम आग्रह के साथ, दावे के साथ, अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि दिव्य अवतरण दोनों का हुआ है, निश्चित लक्ष्य के लिए हुआ है। ये नर नारायण जैसे हमारे लिए हैं। पूज्य आचार्य जी और स्वामी जी का जो संबंध दिव्य प्रेम सेवा मिशन से है, उसकी चर्चा जरूर करना चाहिए। आज की जरूरत भी है कि स्वामी जी आचार्य जी की माने उदारता, जब साइकिल से जाने लायक थे चंडी घाट तो साइकिल से गए हैं, लेकिन आज तक कभी खाली हाथ नहीं गए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा प्रकल्प में। चाहे 100 रुपए का लिफाफा लेकर ही गए हों, कुछ सब्जी फल लेकर के ही गए हों। और पहली बार जब सफारी गाड़ी खरीदी तब भी आचार्य जी वहाँ पर, स्वामी जी वहाँ अपने हाथ से चला करके बच्चों को आशीर्वाद देने ही गए थे। और एक दिन कई बार आचार्य जी के फ़ोन से ही मेरी नींद खुलती है सवेरे जल्दी, और अचानक फ़ोन आया आचार्य जी का कि आशीष जी कहाँ हो? बोले मैं यहीं हूँ। क्या कर रहे? बोला अभी तो आपके फ़ोन से जगा हूँ। तो हमने स्वामी जी ने कुछ तय किया, कुछ करना चाहते हैं सेवा मिशन के लिए आपके, तो हम कहा कर दीजिए। हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, कोई भी निमित्त आता है तो किसी को प्रेरित भी करते हैं, तो लगातार करते रहते हैं आचार्य जी। तो आप बताओ क्या कर दें? अरे हम क्या कहते स्वामी जी से, आचार्य जी से, 1 लाख 2 लाख मैंने क्या कहता, कि हिम्मत कितनी थी। तो मैंने कहा आचार्य जी, स्वामी जी आप दोनों लोग हमको जानते हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन को जानते हैं, हम क्या कह पाएंगे आपसे, जो करना हो सोच नहीं, फिर भी बोलो क्या करें। मैंने कहा आचार्य जी हम नहीं कह पाएंगे कुछ। तो बोले दोपहर में आ जाना, 1 करोड़ का चेक बना के रखा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए। तो दिव्य प्रेम सेवा में मिशन का, पतंजलि योगपीठ का दिव्य प्रेम सेवा मिशन का संबंध कुछ इस प्रकार का है कि हम लोग एक पत्रिका निकालते थे, सेवा ज्योति। अब पत्रिका के कुछ सदस्य हम लोगों ने बनाए उरई जालौन झांसी जिले में। अब उन्होंने कहा कि सेवा ज्योति नहीं आ रही, लेकिन अपने पतंजलि की जो पतंजलि योग संदेश आने लगा है। तो हमने आचार्य जी ने फिर खोजा, सही गलती से ड्राफ्ट यहाँ आ गया था वो। माने इतना संबंध हम लोगों का, इस प्रकार के हृदय के रिश्ते। और इधर कोरोनिल की चर्चा हुई जब, तो संकेत आचार्य जी ने काफी पहले दिया था और बाद में आया। हमारे संजय चतुर्वेदी जी के पास रोज ही देश भर से फोन आने लगे, कोरोनिल भेजो, कोरोनिल भेजो। हम लोगों ने बड़ी मात्रा में मंगा करके अपने ऑफिस में रखा है, रोज 10-5 वहाँ से कुरियर किया जा रहा है। और मैं खुद कह रहा हूं कि उसके परिणाम बहुत अच्छे देश भर से संकेत हमको खुद फोन द्वारा उपलब्ध हो रहे हैं, और हम स्वयं कई कार्यकर्ता मिलकर के उसका प्रयोग हम खुद कर रहे हैं। पीजीआई लखनऊ में जो एडमिट हैं आदरणीय एमसी चतुर्वेदी जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल मिशन के उपाध्यक्ष हैं, वो ऐसे सब लोग देश के लोग कर रहे हैं। और इसलिए गगन जी से फोन कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, हम लोग कुरियर करते रहते हैं। तो पूज्य आचार्य जी के अवतरण दिवस पर जो जड़ी बूटी दिवस के रूप में है, यानी हमारे पतंजलि योगपीठ से पूरे विश्व का विज्ञान जो प्राणायाम की करता है बात, प्राणायाम का मूल घटक क्या है? शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन। इसी प्रकार से आयुर्वेद का मूल घटक क्या है? जड़ी बूटी। लाख प्राणायाम की चर्चा करें, वृक्षारोपण की चर्चा ना हो, लाख आयुर्वेद की चर्चा करें, जड़ी बूटी की
चर्चा ना हो, उसके संरक्षण के, उसके पालन की, उसके लगाने की बात ना हो, तो शायद बात हवा में निकल जाएगी। बहुत विनम्रता से आचार्य जी के जन्मदिन पर, चूंकि जड़ी बूटी दिवस के रूप में सरकार भी मनाती है, हम सबको जड़ी बूटी रोपने का, पालन पोषण का, संरक्षण का संकल्प लें। यही आचार्य जी के जन्मदिन पर सच्ची बधाई होगी उनके प्रति। एक यहाँ पर सालिग्राम जी नेपाल से कहीं होंगे खड़े, हाँ दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय रामनाथ जी कोविंद जो वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए, संयोग से दोनों लोग एक ही समय पे चंडीघाट आश्रम पर मिलने आए, संयोग से एक समय पर ही। दोनों का आग्रह था कि आचार्य जी से आज मिलना है, अभी मिलना है, इसी समय मिलना है। अब संकट के समय आचार्य जी बिना फोन करके आ जाए तब भी काम हो जाता है हमारा, तो हम लोग आ गए। तो सालिग्राम जी, रामनाथ कोविंद जी दोनों लोग मिले। सालिग्राम जी उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री जी के ओएसडी होते थे, रामनाथ जी सांसद होते थे। तो जड़ी बूटियों की चर्चा हो रही चूंकि, तो सालिग्राम जी ने किसी जड़ी बूटी की बात की कि हम नेपाल से ऐसा दे सकते हैं, ऐसा कुछ बात की। आचार्य जी ने तुरंत कहा, पहाड़ याद नहीं मुझे, आज मैं भूल गया हूं, कहा कि नेपाल के उस अंचल के उस पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में सालिग्राम जी बूटी होती है। अब हम तो, हमारी और कोविंद जी की तो आंखें फटी रह गई कि ये तो किताब की बात नहीं है, अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है। अब ये बातें आचार्य जी पर और अधिक श्रद्धा, ये बात आज के नहीं 2003-4 की बात कह रहा हूं मैं, ये तब की बात है। अर्थात इतना गहन जंगलों में घूमना, पहाड़ों में घूमना। और एक बार जड़ी बूटी खोजते खोजते हमको वंदे मातरम कुंज के पास कहीं रात में फंस गए थे आचार्य जी, पानी बरस गया, रास्ते बंद। आचार्य जितेंद्र जी को, संजय जी को फोन किया, फिर ये लोग गए, ट्रैक्टर वगैरह लेकर के किसी प्रकार से लाए। यानी जीवन का ध्यान नहीं रखना, ना प्राण का ध्यान नहीं रखना। जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने जन्म लिया है उसके लिए सतत संघर्ष, नित नई खोज, नित नया शोध। अभी मैंने ऐसे पूज्य आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ जन्मदिन की जितनी बधाई हो सके, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के देश भर में जहां भी सदस्य हैं, जहां भी 30,000 के ऊपर परिकर हैं, सबकी ओर से उनके प्रति आचार्य जी का सम्मान व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय भी हो गया है कुछ। हाँ जी, आ जाओ। शरद जी गैस वाले और पूरा परिवार। तो लगभग कार्यक्रम पूरा होता है और आप सबको इस भावना के लिए, संवेदना के लिए पुनः मैं सबका प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सबसे पुनः यही निवेदन है कि इस
मौसम में, ये वर्षा ऋतु है, वर्षा का मौसम है, सभी लोग वनस्पतियों का रोपण करें और जड़ी बूटियों की रक्षा हम करेंगे, जड़ी बूटियां हमारी रक्षा करेंगी। इसी संकल्प के साथ में इस जड़ी बूटी दिवस के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। एक बार आप लोग शांति पाठ शुरू कर दो। लास्ट में हमारी देवमयी जी कन्हैया लाल को लेकर आई हैं, तो पूरी टीम है इनकी। शांति पाठ कर लो। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब लोग